157 cos cube अपॉन sin 4 dx। एक काम करें, cos, यदि मैं इसको cos की पावर 4 दे देता हूं, यहां cos की पावर 4 लगाना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में है sin 4। एक काम करते हैं, sin cos 4 दे देते हैं, cos 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब होगा क्या, मिल जाएगा 10। ओके, और ये 3 एक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक बचेगा यहां पर। तो फाइनली क्या होगा बेटा, 3 कॉस कैंसिल हो गए, एक कॉस बचा, ऊपर गया सेक, और ये जगह 10 की पावर 4। अब 10 को यदि टी लेते तो सेक स्क्वायर होना चाहिए ऊपर, इस तरीके से। तो साइन को टी कंसीडर कर लो बेटा, साइन एक्स बराबर टी, तो कॉस एक्स dx dt, तो एक कॉस तो चला गया dt के पास, दो कॉस बचेंगे, दो कॉस बचेंगे, उसको मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये dt अपॉन टी टू दी पावर 4। आप सेपरेट कर ले, सेपरेट, और इसको तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस तरीके से करो, वो पहले जो कर रहे थे वो गलत। फर्स्ट स्टेप आपको लेना है साइन एक्स को टी, स्टार्ट साइन एक्स टी, तो कॉस एक्स डीएक्स, बेटा 3 कॉस है तो एक चला गया dt के पास, और 2 कॉस बचे, उसको मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये टी की पावर 4, देन सेपरेट। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें, इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। 153 देखें, 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन वर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इसको इंटीग्रेट करें, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बाय पार्ट्स। या प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, इसका थ्योरम बता रहा हूं, ध्यान देना सभी। मतलब इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके लिए पहले तो मैं दो फंक्शन लेता हूं, एफ एंड जी। बेटा एफ इंटू जी, यदि मैं आपसे बोलूं चलो इसको डिफरेंशिएट करूं, तो आपने पढ़ रखा है दो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या कैसे निकालते हैं यदि इंटू में है तो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, अब ध्यान देना बेटा, ये वाला स्टेप क्लियर है सभी को। अब आप देखना, मैं एफ डॉट जी डैश, एफ डॉट जी डैश बराबर लिख सकता हूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ जी माइनस माइनस जी एफ डैश। ओके, अब मैं वो साइड इंटीग्रेट कर रहा हूं। अब जैसे ही मैंने इंटीग्रेट किया तो ये क्या लिखा है बेटा, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या होगा, ये क्या लिखा है, सेकंड का डेरिवेटिव जी डैश
सेकंड का डेरिवेटिव है, ठीक है। अच्छा, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डॉट जी, मैं यहां पर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी डैश बराबर क्या होगा बेटा? एफ डॉट जी माइनस जी एफ डैश होल इंटीग्रेशन। कुल मिला के बाद ये है कि एक फार्मूला बन गया, फर्स्ट फंक्शन है। ये क्या है बेटा? जी क्या है? जी डैश का एंटी डेरिवेटिव। आप देखें, ये जी क्या है? ये जी जो है वो इसका एंटी डेरिवेटिव, जी डैश का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? जी, क्योंकि जी का डेरिवेटिव क्या होगा? जी डैश। तो फार्मूला क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये क्या लिखा है बेटा? फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन। बेटा मैंने फॉर्मूला ड्राइव करा दिया। ये एक्चुअली एफ डॉट जी डैश, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे बेटा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, मतलब ये वाला जो आर्टिकल है ये 2 बार आता है, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद होल इंटीग्रेशन, ये इसका डेरिवेशन हो गया बेटा। और यदि आप फाइनली इसको देखें तो देखो, मैं इधर लिखता हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। तो फार्मूला क्या होता है बेटा? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का एंटी डेरिवेटिव होल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर होल इंटीग्रेट करना है। ये है फार्मूला, इसको बोलते हैं बाय पार्ट्स। और ये इसका थ्योरम हो गया बेटा, डेरिवेशन करा दिया मैंने। आप देखिए, मैं एक्चुअली इसको फर्स्ट ट्रीट कर रहा हूं और इसको सेकंड। जी डैश क्या है यहां पर? सेकंड है, तो फर्स्ट और ये सेकंड, तो फाइनली इसका आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन। अब बताइए ये जी क्या है बेटा? इसका एंटी डेरिवेटिव। जी डैश का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? जी, क्योंकि जी का डेरिवेटिव क्या होता है? जी डैश। तो फार्मूला ड्राइव करा रहा हूं मैं। ये फार्मूला कैसे आया? ये आपने पढ़ रखा है 12th में कि बाय पार्ट्स का फार्मूला ये होता है। अब वो कैसे हुआ ये मैं आपको बता रहा हूं डिटेल। मैंने क्या किया, पहले तो जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि दो फंक्शन यदि मल्टीपल फॉर्म में, उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। फिर मैंने क्या किया, वो साइड इंटीग्रेट किया, तो एफ डॉट जी डैश बराबर एफ जी का डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? एफ जी माइनस ये एज इट इज। अब मैं इस चीज को बता रहा हूं कि ये अल्टीमेटली है क्या, इसको एलैबोरेट करके बता रहा हूं कि इसका मीनिंग क्या है। तो यदि मैं इसको फर्स्ट बोलता हूं, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन लिख दिया मैंने एज इट इज, और जी अल्टीमेटली क्या है? जी डैश का एंटी डेरिवेटिव, ये लिख दिया मैंने। देखो, जी को मैंने क्या लिखा? जी को मैंने लिखा सेकंड का एंटी डेरिवेटिव, फार्मूला बना रहा हूं बेटा, सेकंड का एंटी डेरिवेटिव माइनस, फिर ये जी क्या है? ये वाला एफ क्या है? ये एफ क्या है? फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो देखो मैंने यहां लिख दिया फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर ये जी क्या है? जी वास्तव में क्या है? सेकंड का एंटी डेरिवेटिव। जी जो है वो जी डैश का एंटी डेरिवेटिव है। भाई जी का डेरिवेटिव क्या होगा? जी डैश, तो जी डैश का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? जी। ये आ गया, इसको बोलते हैं बेटा बाय पार्ट्स। यदि आपको इंटीग्रेशन में डॉट लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो इस तरीके से, और डिफरेंशियल में प्रोडक्ट रूल आप ऑलरेडी जानते हैं, ये डिफरेंशियल के लिए और ये इंटीग्रेशन के लिए। अच्छे से नोट करें। अच्छा, आप एक बात ध्यान से देखो, मैंने इसमें आपको एक बात सिखाई है कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। सेकंड फंक्शन को ध्यान से देखो,
सेकंड अल्टीमेटली क्या है, जी डैश। इसका मतलब ये है कि सेकंड हम उसी को चूज करते हैं जिसका डेरिवेटिव हमें पता है। देखो सेकंड हम किसको चूज करते हैं बेटा, इन दोनों में सेकंड हम उसी को चूज करते हैं जिसका इंटीग्रेशन पता है, सॉरी इंटीग्रेशन पता है, क्योंकि जी डैश का इंटीग्रेशन हमें पता है जी। फिर से सुनो, सेकंड हम उसी को चूज करते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। आप देखिए जी डैश अल्टीमेटली क्या है, जी डैश का इंटीग्रेशन क्या है, जी। तो जी डैश मतलब सेकंड, सेकंड हम उसी को चूज करेंगे जिसका एंटी डेरिवेटिव हमें पता है, सेकंड हम उसी को चूज करेंगे जिसका एंटी डेरिवेटिव हमें पता है, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। ओके, मतलब बात यहां ये है कि भाई फर्स्ट किसको चूज करें और सेकंड किसको चूज करें। तो एक तरीका तो ये होता है कि सेकंड आप किसको चूज करेंगे, जिसका एंटी डेरिवेटिव पता है। अच्छा एक तरीका और है, आपने पढ़ रखा है 12th में, हाईलाइट के हिसाब से भी हम इसको देखते हैं कि फर्स्ट किसको चूज करना है, सेकंड किसको चूज करना है। हाईलाइट का मतलब होता है यहां पर, आई मतलब इनवर्स, ये फंक्शन के टाइप से, इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब एलजेब्रा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। इसके हिसाब से हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए x इंटू साइन एक्स है, x इंटू साइन एक्स, इसमें बाय पार्ट्स लगाना है। तो बेटा x यहां पर क्या है, एलजेब्रा, और साइन एक्स क्या है यहां पर, ट्रिग्नोमेट्री। तो बताइए हाईलाइट के हिसाब से पहले कौन आ रहा है, एलजेब्रा, और बाद में कौन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। तो x को फर्स्ट चूज करेंगे और साइन एक्स को सेकंड चूज करेंगे। एक तरीका तो ये होता है, और एक तरीका ये होता है कि भाई मैं तो ये लगाता हूं कि जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है उसको हम सेकंड चूज करते हैं, क्योंकि तभी आप ये फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। आप देखिए ये जो है वो इसका एंटी डेरिवेटिव है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप इंटीग्रेट कर पाओगे। सेकंड का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। ये देखो, अच्छा ये दो बार आता है, ध्यान रखना, अच्छे से नोट करो ये फार्मूला, ये इसका डेरिवेटिव। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे x इंटू साइन एक्स, इसमें बाय पार्ट्स लगाना है बेटा। तो x को फर्स्ट चूज करेंगे और साइन एक्स को सेकंड चूज करेंगे। हाईलाइट के अकॉर्डिंग फर्स्ट x को और सेकंड साइन एक्स को। चलो फार्मूला लगाते हैं, क्या है बेटा, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रेशन। बेटा ये जो आर्टिकल में लिखता हूं साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ये सेकंड वाला जो है वो दो बार लिखाया जाता है, फिर माइनस, फार्मूला लिख रहा हूं बेटा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड कंडीशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, इसका डेरिवेटिव 1 इनटू, और यही का यही रख दें आप, और फिर होल इंटीग्रेट, मल्टीप्लाई करने के बाद होल इंटीग्रेट। चलो x sin x कंडीशन माइनस cos x, फिर माइनस, हाँ भाई माइनस cos x यहां आएगा पहले, और इंटू 1 होगा तो माइनस, तो फाइनली क्या आ गया, माइनस x cos x, और माइनस माइनस प्लस, और बेटा cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। ये है फाइनल आंसर। तो बेटा बाय पार्ट्स कैसे लगाते हैं ये मैं सिखा रहा हूं, और मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, ये जो है ये दो बार आता है, सेकंड का इंटीग्रेशन दो बार लिखाता है फार्मूले में, ऐसे याद रखना। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन, ये है बाय पार्ट्स। और हाईलाइट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और सेकंड चूज करेंगे। ठीक है, कभी कभी हाईलाइट फेल हो जाता है तो उसके लिए मैंने तरीका बताया, सेकंड आप उसी को चूज करें जिसका एंटी डेरिवेटिव आपको पता हो। ठीक है, और देखो यार बाय पार्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं कई क्वेश्चन में बाय पार्ट्स लगा देता हूं, जरूर नहीं कि दो फंक्शन दिखे, एक फंक्शन में भी बाय पार्ट्स लगा दूंगा। देखिए कैसे, जैसे ln x को इंटीग्रेट करना है, इधर देखना है बेटा, ln x को इंटीग्रेट, मैं बोलूं चलो ln x को इंटीग्रेट करो, तो ln x इंटू 1 लिख दो। ये देखो दो फंक्शन हो गए, ln x इंटू 1। आप बताइए फर्स्ट किसको लेंगे, ln x को, और सेकंड किसको लेंगे, 1 को, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है। तो बेटा 1 को सेकंड और ln x को फर्स्ट। अब लगाते हैं फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन, हाँ भाई 1 का इंटीग्रेशन x, और ln x का डेरिवेटिव 1/x, और यही का यही यहां लिख दिया करो बेटा, और फिर होल इंटीग्रेशन। बेटा ये वाला आर्टिकल दो बार आता है, ध्यान रखना। अब इस x काट दो, तो
फाइनली आंसर आ गया x ln x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा x। बेटा ये है ln x का एंटी डेरिवेटिव, देख लें आप, ln x का एंटी डेरिवेटिव, ln x का एंटी डेरिवेटिव नोट कर लें, ln x का एंटी डेरिवेटिव x ln x माइनस x। तो जरूरी नहीं कि दो फंक्शन दिखे आपको, मैं कई जगह बाय पार्ट्स यूज करता हूं। बाय पार्ट्स बहुत जबरदस्त आर्टिकल है, आप कई क्वेश्चन इंटीग्रेट कर सकते हो, कई क्वेश्चन के फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हो, एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा सा एकदम क्लिक होना चाहिए कि इनटू वन। मैं कई क्वेश्चन में इनटू वन देन बाय पार्ट्स, इनटू वन देन बाय पार्ट्स, इनटू वन देन बाय पार्ट्स, और उसके लिए बस आपको ये फार्मूला लगाना है, एक बार देख लिया करो। मतलब ये एक मैनिपुलेशन बता रहा हूं मैं आपको कि इनटू वन करके भी हम बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, ओके। और ln x का इंटीग्रेशन x ln x माइनस x, x sin x का इंटीग्रेशन ये हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, बनाइए बेटा, x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। बेटा इसमें बाय पार्ट्स लगाएं फटाफट, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, मैं आपको करा देता हूं ये क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स। बेटा इसको फर्स्ट कंसीडर करें और इसको सेकंड कंसीडर करें। अब लगाएंगे बाय पार्ट्स का फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और मैंने यही का दिया करो बेटा, फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं ये सिखा रहा हूं, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ठीक है। अब आप देखिए अगेन बाय पार्ट्स, 2 को फंडामेंटली बाहर, अब फिर से लग जाएगा इसमें बाय पार्ट, x इंटू साइन एक्स है बेटा, फिर फर्स्ट और इसको सेकंड, तो फाइनली एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2। अब देखिए इसमें फिर बाय पार्ट्स लगा रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस कॉस एक्स, फिर मैंने अभी भी सिखाया कि माइनस कॉस एक्स यहां लिख दिया करो, इंटीग्रेशन वाला पार्ट 2 बार आता है, और x का डेरिवेटिव 1, होल इंटीग्रेशन। फाइनली एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2x कॉस एक्स, और ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस 2। अच्छा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। बेटा ये है फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है, ओके। बेटा इस क्वेश्चन में मैंने कितनी बार बाय पार्ट्स लगाया, 2 बार, एक बार एक्स स्क्वायर के लिए लगाया, फिर एक बार एक्स के लिए लगाया। अच्छा मान लीजिए यहाँ एक्स क्यूब तो 3 बार बाय पार्ट्स लगता, एक्स 4 होता तो 4 बार लगता। अब देखिए मेरे पास एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है, मतलब मैं 1 सेकंड में आंसर दे दूंगा, एक लाइन में। आप देखना एक लाइन में मैं इसको इंटरेक्ट करने जा रहा हूं, इसका आंसर ये आएगा, देखना एक बार में, बहुत जबरदस्त तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। इसी क्वेश्चन को मैं फिर से करा रहा हूं, उसके लिए मैं कोई फार्मूला नहीं लगाऊंगा, बस आप देखना। बेटा ये इसका आंसर है, ओके। आप देखिए ट्रिक क्या है कि सेकंड, आप ध्यान से देखिए दोनों फंक्शन में एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका डेरिवेटिव 0 की ओर अप्रोच कर रहा है। तो बताइए डेरिवेटिव 0 की ओर अप्रोच किसका कर रहा है, एक्स स्क्वायर का, ओके। तो मैं क्या करूंगा, उसको फर्स्ट लूंगा, मेरे हिसाब से पहले प्लस साइन लगाओ, इधर देखना, पहले प्लस साइन, एक्स स्क्वायर को यहां लिख दो। अब आप एक काम करो, ध्यान से देखना बेटा, एक्स मैंने ये लिख दिया फर्स्ट, और कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूं, कॉस एक्स कंडीशन क्या होगा, साइन एक्स। ध्यान से देखते आना, अब माइनस साइन लो, बेटा मैंने cos x को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, और एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब माइनस साइन, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, ओके। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x। अब चलो डिफरेंशिएट इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट, अब आएगा प्लस साइन, अब मैं क्या करूंगा, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, और cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब आगे कौन सा साइन आएगा, माइनस, अब 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। रुक जाएंगे, आंसर देख लो, कहा है बेटा, जैसे ही डेरिवेटिव 0 आए रुक जाना,
आप चेक कर लो, आंसर वही है। इधर क्या करना है बेटा, इधर देखो, इधर डिफरेंशिएट, इधर इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। बेटा ब्रैकेट जरूर लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है, आप 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। बट ये तभी लगेगा बेटा जब उन दोनों में से किसी का एक डेरिवेटिव, किसी एक का डेरिवेटिव जीरो की ओर अप्रोच करे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और फिर 2x का 2, और फिर 2 का 0। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो हम रुक ही नहीं पाएंगे, लगातार चले जाएंगे। ओके, इसलिए मुझे रुकना है। ये मैंने एक ट्रिक दी आपको, एक्स स्क्वायर 2x 2x 2 2 0 खत्म। अब मान लीजिए एक्स क्यूब है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, एक्स क्यूब साइन एक्स। आप एक बार ट्राई करें, इस मेथड से करें, एक्स क्यूब साइन एक्स, एक्स क्यूब साइन एक्स को इंटीग्रेट करें बेटा इस फार्मूले से। बेटा 12th में ये अप्रोच नहीं लगाना है, बट 13 के बच्चे तो लगा सकते हैं इस अप्रोच को, ठीक है। ये सब्जेक्टिव तरीका नहीं है, सब्जेक्टिव तो वही है, आपको 3 बार दिखाना होगा बाय पार्ट्स, यहां पर 3 बार लगेगा। और यदि आप चाहें तो इससे 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। पहले प्लस, अब एक्स क्यूब एज इट इज, बेटा साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, अब आएगा माइनस साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। बेटा एक बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार इंटीग्रेट करना है। माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, फिर प्लस, ये क्या होगा 6x, फिर माइनस साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर माइनस 6, और कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स, और प्लस 0। रुक गए आंसर। बेटा तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो ये है बाय पार्ट्स। अभी हम और भी इलस्ट्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स पर, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा ये। बाय पार्ट्स क्लियर हो रहा है। सेकंड किसको चूज करना है बेटा, जिसका एंटी डेरिवेटिव आपको पता है। और एक तरीका मैंने बताया कि हाईलाइट के अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे फर्स्ट और सेकंड। हाईलाइट में पहले जो आ रहा है वो फर्स्ट, और बाद में जो आ रहा है वो सेकंड, ठीक है। अब देखिए फार्मूले में ड्राइव करा रहा हूं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपने 12th में पढ़ रखा है, इसको आप एक्स बराबर ए सेक थीटा लेते थे, याद करो, स्टार्ट विद एक्स बराबर ए सेक थीटा, वो भी तरीका है। अब मैं आपको एक बिल्कुल यूनिक तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इसको इंटीग्रेट रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक काम करो इनटू 1। बेटा मैं कई क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगाता हूं, इनटू 1 देन बाय पार्ट्स। कितने फंक्शन देखे, 1 2। चलो फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन माइनस, बेटा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा रहा हूं, प्रोडक्ट फर्स्ट फंक्शन सेकंड कंडीशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव बाय चेन रूल, डेरिवेटिव हो गया, और ये वाला पोर्शन एज इट इज एक्स, और होल इंटीग्रेट। अब एक काम करते हैं, फर्स्ट ये एज इट इज लिख देता हूं मैं। अब सिर्फ आपको इसको इंटीग्रेट करना है, उसके लिए पहले तो 2 से 2 कैंसिल कर दें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए मैंने सिखाया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर यदि सेम है, तो मैंने ये सिखाया कि न्यूमरेटर में जो पावर है और यदि डिनोमिनेटर में वही पावर है, तो डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में क्रिएट। तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में क्रिएट करने के लिए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखे मैंने माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगा दिया। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहा हूँ। बेटा जैसे ही मैं इसको सेपरेट करूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, ये माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस, ए स्क्वायर फंडामेंटली बाहर, और dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन मैं लिखा चुका हूं लास्ट क्लास में, लॉन लॉन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और इसको ये क्या बन गया बेटा, वापस से आई बन गया,
क्वेश्चन को आई कंसिडर कर लें आप, तो आई हम लेके चल रहे हैं और अंदर भी आई बन गया, माइनस आई, ये आई हो बेटा, देखो इसको हम आई बोलेंगे, तो माइनस आई, आई के पास आएगा तो 2i, फाइनली 2i बराबर x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसका इंटीग्रेशन होगा बेटा लॉन x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 2 से डिवाइड कर दो बेटा, फाइनल आंसर आई बराबर, बेटा ये फॉर्मूला याद रखना, आप डायरेक्टली आपको याद रखना है, डेरिवेशन नहीं करना है आपको, ए स्क्वायर बाई 2 लॉन x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है फाइनल आंसर, ये इसका एंटी डेरिवेटिव। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप इंटू वन देन बाय पार्ट्स, बेटा इंटू वन देन बाय पार्ट्स, ये गजब का लॉजिक है और कई क्वेश्चन में लग जाता है, एक बार आप इसको ट्राई जरूर करें, इंटू वन देन बाय पार्ट्स, यदि आप क्वेश्चन में फंस रहे हैं, इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार ये तरीका आप देखिए, एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको भी आप इंटू वन बाय पार्ट्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फटाफट बनाएं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी फार्मूला है बेटा, इसको इंटीग्रेट करें